हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो में मैं इस नियम को आपको समझाने वाला हूं कि ये नियम क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों कूलाम का नियम सिंपल से कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो कूलाम का नियम सिंपल से कहता है कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला, मैं यहां पे लिख देता हूं कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सा एकदम कूलाम का नियम है, जो आई होप आपको दिख रहा होगा कि कूलाम का नियम हमारा क्या है। अब हम इसके सत्यापन के बारे में बात करेंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। ठीक, कूलाम का नियम क्या कहता है? कोई दो बिंदु आवेश हैं, तो मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश इस तरीके से हैं, एक आवेश को हम Q1 दूसरे को हम Q2 मान लेते हैं। ठीक, और इनकी बीच की जो दूरी है वो क्या है? इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि वो जो दूरी है वो होगी R। क्या दूरी है? R है। तो यही बात आपको इसमें लिखनी होगी। क्या लिखोगी? माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी R है। इतना आपको लिख लेना है इसको बनाने के बाद। अब इसमें एक तरफ आकर्षण बल लगेगा इस तरफ, और प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इसमें लग रहा होगा, तो दो तरफ यहाँ पे बल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें यही याद करना है कि बल जो है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, वो जो है क्या है? पहले क्या बोला? आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बोल सकते हो गुणनफल के बराबर होता है। क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे लिख सकते हो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल, उनके मतलब किसके? दो बिंदुओं के। तो दो बिंदु क्या है? Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होगा क्या? जो बल होगा, है ना, बल किसके बराबर होगा? उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस क्या बोला गया? पहली समीकरण बन गई, कैसे बनी? हमने क्या किया? बोला गया यहाँ पे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो बल होगा वो क्या होगा? वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद दूसरा क्या बोला? उनके बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती के मतलब बटे। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है और F, समझ गए? व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे ये समीकरण नंबर हो गई 2, दोनों F के बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 को यहाँ पे ले लेंगे। समीकरण 1 व 2 को यहाँ पे ले लेना है। जब समीकरण 1 व 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप यहाँ पे 1 व 2 को हमने लिया तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई 1/r²। तो इसके अपॉन में 1 होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, r वर्ग यहाँ पे, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। जब ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल का सिंबल, तो यहाँ पे एक नियतांक जुड़ता है, तो यहाँ पे नियतांक जुड़ता है k। क्या नियतांक जुड़ेगा? k। क्या नियतांक जुड़ेगा? k और Q2/r²। इस k का मान क्या होता है? 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। k का मान यहाँ पे क्या है? 1/4πε0। इसको ε0 बोलेंगे। तो यहाँ पे F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q2/r²। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका? ये फॉर्मूला आपका बन गया है कूलाम के नियम का। किसका फॉर्मूला बन गया? कूलाम के नियम का। और आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर बात करें 1/4πε0 का, तो इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0 वो होता है 9 × 10⁸। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁸। तो यहाँ पे F बराबर अगर इसकी जगह पे रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 ×
10 की पावर 8 फिर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया न्यूटन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये डेरिवेशन है आपकी क्लास 12th के फिजिक्स का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनता है कूलाम का नियम, ये आपका इस तरीके से होगा। कई बार पेपर में कूलाम का नियम का अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, कूलाम का नियम और गॉस के प्रमेय, वो चीजें आप संबंध पूछ लेते हैं, रिलेशन, तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। तो आई होप आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा, क्या होता है कूलाम का नियम। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों का शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।